बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लारावेल ट्यूटोरियल्स। दिस इज़ अली रज़ा। आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को जेसन हैंडलिंग और एरेस को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे जो है वो एक नया आज हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। सो लेट्स गो टू दी टर्मिनल। तो यहाँ पे ऐड कर लें एक नया टर्मिनल, सही है। और यहाँ पर हम लोग एक कंट्रोलर बनाएंगे सबसे पहले। ओके, सो हाउ कैन वी क्रिएट अ कंट्रोलर? इट्स वेरी सिंपल। PHP आर्टिसन मेक, और मेक के बाद कंट्रोलर, और कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर का नाम लेट्स से स्टूडेंट और एम्प्लॉय, सही है। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर या स्टूडेंट कंट्रोलर। ओके, सो हम लोग जो है वो स्टूडेंट कंट्रोलर बना देते हैं। चलो स्टूडेंट, सॉरी, स्टूडेंट कंट्रोलर, दैट्स इट। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट का कंट्रोलर आ चुका है। ठीक है ना। एक्चुअली में मुझे बताना ये है कि फर्स्ट कर लें, आपके पास एक स्टूडेंट है, उसकी जो है वो 3-4 एजुकेशन डिटेल्स हैं कि उसने मैट्रिक भी किया हुआ है, उसने इंटर भी किया हुआ है, उसने जो है वो मास्टर्स भी किया हुआ है या बैचलर्स भी किया हुआ है, 3-4 उसने जो है वो सारी किया हुआ है। तो उसकी एजुकेशन हिस्ट्री अगर मुझे लेनी हो और डेटाबेस में किसी एक ही कॉलम के अंदर उसको स्टोर कराना हो तो वो कैसे होगा, आज हम लोग इसको करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग जो है वो, क्योंकि हमने एक कंट्रोलर बनाया है, साथ साथ हम लोग एक और काम भी करेंगे। वो क्या होगा कि हम एक जो है वो माइग्रेशन फाइल भी बनाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे PHP आर्टिसन, और उसके बाद जो है वो मेक माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन की फ़ाइल का नाम हम लोग रखेंगे जिस तरीके से हमने पहले रखा था। तो क्रिएट अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर टेबल, सही है, ऐसे। तो इससे आपके पास जो है वो एक फ़ाइल बन के आएगी माइग्रेशन की। माइग्रेशन में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आ चुकी है। अब उसके बाद जो है वो जब माइग्रेशन की फ़ाइल यहाँ पर आ गई, यहाँ पे देख भी लें, वेरीफाई कर लें। इन द माइग्रेशन वी हैव क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल, सही है। अच्छा, माइग्रेशन क्रिएट हो गई यहाँ पे। उसके बाद अब अगला स्टेप ये होगा कि हम इस माइग्रेशन के टेबल के अंदर जाएंगे। अगर इसको ओपन कर लें, ठीक है, तो यहाँ देखें आपके पास जो है वो स्टूडेंट की आईडी और टाइम स्टैम्प आ रहा है। मुझे जो है वो स्टूडेंट का नाम चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दे देंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम दे देंगे नेम, कॉलम नेम है ये मेरा, और टेबल, और इंटीजर। अगर आप एक इंटीजर कॉलम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर दे देंगे आप एज स्टूडेंट की, और इसी तरीके से जो है वो टेबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रिंग, और यहाँ दे देंगे हम इनरोलमेंट। ओके, तो ये तीसरा कॉलम हो गया। उसके बाद राइट, सो लेट्स ऐड अदर टेबल कॉलम। तो अब यहाँ पर जो मुझे कॉलम ऐड करना है ना, वो उसकी एजुकेशन के लिए है। ठीक है ना, कि उसकी एजुकेशन कौन कौन सी है। तो उसके लिए मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, लाइक मिडिल और मैट्रिक और इंटरमीडिएट और बैचलर्स। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो एक कॉलम टाइप ले रहा हूँ जेसन। लेकिन ये कॉलम टाइप तभी काम करेगी जब आपके पास लेटेस्ट वर्जन होगा जैम्प का और मारिया डीबी का। ठीक है, मतलब जैम्प के अंदर ही मारिया डीबी होता है, और इसका नाम हम रख देते हैं एजुकेशन। ठीक है, इसको करते हैं सेव। अच्छा, इस टेबल को अब जो है वो हम लोग इस माइग्रेशन को चलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और माइग्रेशन को चलाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सिंपल, सबसे पहले हमें यहाँ पे कमांड चलानी पड़ेगी PHP आर्टिसन माइग्रेट और रिफ्रेश। इससे क्या होगा, सारे के सारे टेबल्स ड्रॉप हो जाएंगे और दोबारा से रिक्रिएट होंगे जितनी भी माइग्रेशंस के अंदर यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कमांड।
तो आप देख सकते हैं सारे टेबल रिफ्रेश से क्या होता है, सारे के सारे टेबल्स ड्रॉप हो गए और उसके बाद सारे के सारे टेबल्स दोबारा से क्रिएट हो गए। ठीक है, सो अब इसको जो है वो आप वहाँ पे PHP माई एडमिन में जाकर चेक भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू दी कंप्लेंट डीबी एंड चेक वेदर हमारे पास वो स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स का टेबल यहाँ पर मौजूद है, और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसके अंदर जो है वो कौन कौन से कॉलम्स है वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आईडी, नेम, एज, इनरोल, एजुकेशन। तो एजुकेशन मेरा जो है वो जेसन टाइप का जो है वो टेबल है। ठीक है ना, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से विजुअल कोड पे जाएंगे और अब हमें मॉडल क्रिएट करना है। सो हम लोग यहाँ लिखेंगे PHP ऑल इन वन। हमारा ये पूरा जो सीरीज़ गुजरी है वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, आर्टिसन और मेक और उसके बाद मॉडल, और मॉडल का नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा वहाँ पे स्टूडेंट्स का टेबल बनाया है। अगर हम लोग यहाँ देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था नेमिंग कन्वेंशन है, अगर आप मॉडल बनाएं तो स्टूडेंट के नाम से बनाए करें। सही है, सिंगुलर है तो प्लूरल, प्लूरल है तो सिंगुलर। ठीक है, तो इससे आपका जो है वो मॉडल भी क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, अब मसला ये है कि जब हम लोग ये डेटा किसी जगह भेजेंगे तो वो कहाँ भेजेंगे, फर्स्ट कर लें। एक सबसे पहले तो राउट पे चले जाएं, अपने पास यहाँ पे इसके व्यूज़ वगैरह भी बनाने पड़ेंगे ना, शुरू से काम कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो web.php, अच्छा यहाँ पर हम लोग जो है वो ले लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ कर लें स्टूडेंट्स कंट्रोलर। ठीक है, स्टूडेंट्स कंट्रोलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द नेम, चेक द स्पेलिंग। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर है। ठीक है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर, एंड उसके अंदर हम एक जो है वो मेथड बना लेते हैं इंडेक्स एक्शन मेथड। सही है, अच्छा अब उसके लिए हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसका नाम हम लोग रख लेंगे, फर्स्ट कर लें डिस्प्ले, या फिर कोई भी नाम रख लेते हैं चले। ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। सो राइट क्लिक ऑन द व्यूज़ एंड न्यू फाइल, और यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP आ गया। तो हम लोग सिर्फ जो है वो यहाँ से ये चीज़ें उठा लेंगे ताकि हमें जो है वो दोबारा करना ना पड़े ये सब कुछ। स्टूडेंट्स डॉट ब्लेड डॉट PHP पेस्ट, और यहाँ पे कह देंगे एंड सेक्शन। क्विकली थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। ओके, अच्छा उसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स को शो करवाना है, तो वो हम करवा सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रोल्स को शो कराया है। ठीक है ना, रोल मैनेजमेंट है, तो इसी डेटा को बल्कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे डेटा को कॉपी करते हैं, बल्कि ये पूरा ही कर लेते हैं पहले ही। ओके खैर, तो यहाँ पर अब जो है वो कह लें स्टूडेंट मैनेजमेंट। ठीक है, और फॉर ईच, अच्छा अब यहाँ से जो है वो कंट्रोलर जो है वो हमारा रोल्स वाला कंट्रोलर, वहाँ से हम लोग जो है वो डेटा कॉपी कर लेते हैं। रोल्स कंट्रोलर, रोल्स के कंट्रोलर के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले आ रही है, ये देखें। ठीक है ना, रोल्स और ऑल, तो इस तरीके से हम लोग जो है वो डेटा स्टूडेंट्स का भी मंगा सकते हैं। तो लेट्स कॉपी दिस एंड go to the controller of the student. So where is that, let me show you controllers, here it is student, और इसके अंदर हम लोग जो है वो एक इंडेक्स का एक्शन मेथड बनाएंगे। सबसे पहले तो पूरा एक्शन मेथड ही कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाता है हमारा, ज़्यादा बेहतर है। ओके, कॉपी, फंक्शन बनाना है हमने अपने स्टूडेंट्स वाले कंट्रोलर में, और इसको रिमूव कर दें। ओके, तो इंडेक्स यहाँ पे हमें सबसे पहले तो एक काम ये करना है यूज़, और उसके बाद जो है वो ऐप फॉरवर्ड स्लैश सॉरी बैक स्लैश स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास मॉडल आ गया, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेमी कॉलन आएगा एंड में। ओके, सो स्टूडेंट, सही है, यहाँ पे स्टूडेंट, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स उठेंगे और स्टूडेंट वाले वेरिएबल में आएंगे, और यहाँ पर भी हम इसको STU कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं, मतलब ये तो स्टूडेंट वाला हमारा व्यू है ना, तो हमने जो व्यू बनाया है वो स्टूडेंट्स के नाम से बनाया है, तो जिस व्यू पे हमने जाना है वो है स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टूडेंट, सिंपल STU लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो नाम से।
अच्छा, ऑल के मेथड से सारा डेटा आएगा स्टूडेंट से, और यहाँ पर हम दे देंगे डॉलर स्टूडेंट, सिंपल। अच्छा, अब ये इंडेक्स का एक्शन मेथड हो गया, इन चीज़ों को हटा दें, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब हम लोग अपने वेब डॉट पी एच पी पे जाएंगे, यहाँ पर जब हम स्टूडेंट्स और इंडेक्स पे जाएंगे तो हमारे पास सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शो होकर आएंगे। अच्छा, अब वो शो कैसे होंगे? फॉर ईच यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैसे, एस टी यू। ठीक है, क्यों एस टी यू लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एस टी यू पास कराया मैंने, उसके अंदर है स्टूडेंट, सही है। एस टी यू जो मैंने पास कराया है इसके अंदर से हम एक एक स्टूडेंट को लेंगे, स्टूडेंट एस। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एस डॉट नेम, सही है। उसी तरीके से एस डॉट एज, और इसी तरीके से डैश, और यहाँ पर आ जाएगा एस डॉट इनरोल, और इनरोल कॉलम, और फिर आपके पास है वो जेसन वाला। तो खैर फ़िलहाल अभी जेसन वाला हम नहीं दिखा रहे, यहाँ तक ही काम हो गया, और इसको भी हटा दें, फ़िलहाल इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास है स्टूडेंट, सही है। तो अब हम लोग राउट हमारे पास क्या है कि जब हम लोग अपने पास लिखेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स के इंडेक्स एक्शन मेथड पे जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स चेक कि हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले तो हम लारावेल को इसके डेवलपमेंट मोड पे जाते हैं, PHP, और बल्कि चल ही रहा है हमारा। तो लेट्स कंट्रोल ब्रेक एंड PHP आर्टिसन सर्व, और हम लोग डेवलपमेंट मोड दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है। और इस पर कंट्रोल क्लिक कर दें तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी दोबारा। सो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, और एंटर। ठीक है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट हमारे पास यहाँ तक सारा काम हो रहा है एकदम परफेक्टली। अब हम लोगों ने जो है वो आगे क्या काम करना है, एक जो है वो क्रिएट के नाम से जो है वो एक बनाना है, ताकि हम लोग जो है वो क्रिएट करा सकें। तो एक हम लोग राउट यहाँ पे और ऐड कर रहे हैं, और इसको दे रहे हैं स्टूडेंट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट, ये नेमिंग कन्वेंशन, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्रिएट का एक्शन मेथड, सही है। तो क्रिएट के एक्शन मेथड पे आ जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे इसको कर लें कॉपी, और पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं क्रिएट के नाम से। ठीक है, सो क्रिएट, और इसके अंदर हम लोग व्यू रिटर्न कराएंगे ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा दें, अभी दोनों को हटा दें। ठीक है, तो सिंपल हमारे पास एक क्रिएट है, और जो कि रिटर्न कर रहा है आपको एक व्यू जो कि ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट है। अब इस व्यू को ऐड कर लें, यहाँ पर कहाँ से जाके ऐड करेंगे, सिंपल यहाँ पे एक ऐड कर लें व्यू, राइट क्लिक और न्यू फाइल, और यहाँ पे दे दें क्या नाम है, ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा क्रिएट रोल्स वाला पेज है ना, हम उसी को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम जल्दी हो जाए। सेव करते रहें साथ साथ सारी चीज़ों को। व्यूज़ पे चलते हैं, हमारे जो क्रिएट रोल है बेसिकली उसके व्यू को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सारे के सारे को कॉपी, और ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट ब्लेड, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अच्छा, इसको बंद कर दें, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हमने स्टूडेंट का नेम, तो ये नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट, नेम के बाद यहाँ पे आ जाएगा एज, और एज, और यहाँ पर भी हम दे देंगे कॉलम नेम में एज, सही है, ये दूसरा हो गया। और यहाँ दिखा देंगे हम एंटर एज, और इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो एंटर रोल नंबर, ठीक है, और इनरोलमेंट नंबर फॉर इनरोल,
और यहाँ पर भी हम लिख देंगे। अच्छा, इसमें ये हटा दें, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सिलेक्ट की अभी। सो जितना भी काम अब तक मैंने कराया है ना, आज मैं सारा एक साथ कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ उस एक कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ताकि आपको शुरू से समझ में आए। तो आईडी यहाँ पर आ जाएगा इनरोल, और नेम में भी दे देंगे हम इनरोल, ये पीएचपी के लिए है। अच्छा, तो ये हो गया एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर एज, या नेम नेम, यहाँ एज एज, यहाँ इनरोल इनरोल, सही है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे चेक बॉक्सेस लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक डिव ऐड करूँगा, सॉरी, और इसके अंदर सिंपल सा हम जो है वो एक लेजेंड ऐड करेंगे, और बल्कि एक मिनट, फील्ड सेट होगा उसमें, सही है। इसमें फील्ड सेट या तो पहले आता है या तो लेजेंड पहले आता है, चलें देख लेते हैं इसको बाद में। वैसे मैं बॉर्डर लगाना चाह रहा था दरअसल, छोड़ देते हैं इसको। आप चेक कर लीजिएगा, बस वो नहीं होता थोड़ा सा डेकोरेटेड मोड में आ जाता, बॉर्डर बना हुआ आ जाता चारों तरफ इसके। खैर, तो आई वांट अ चेक बॉक्स, सो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स, और यहाँ पर इसको नेम दे देते हैं, नेम इक्वल्स टू एजुकेशन, लेकिन एरे की फॉर्मेट में, बिकॉज चेकबॉक्स कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज़। उसके बाद ये नॉर्मल पीएचपी और नॉर्मल जो है वो काम है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ दे दें आप लेट्स से मैट्रिक, और डिस्प्ले नेम में दे दें मैट्रिक, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका चेकबॉक्स आ गया। फिर वी आर का टैग लगा लें यहाँ पे, सॉरी, वी आर, इसको अब इस लाइन को कॉपी करके हम 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, मैट्रिक, और उसके बाद इंटर मीडिएट, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा इंटर मीडिएट, और यहाँ आ जाएगा बैचलर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम दे देंगे बैचलर्स, ओके। यहाँ तक आई होप क्लियर है। उसके बाद जो है वो आपने ये चेक बॉक्सेस का नाम सेम रखना है, एजुकेशन, उसके बाद इसमें 3 अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और उसके बाद जो है वो हम इसको सेव करेंगे यहाँ पे। और अब यहाँ पर जो है वो सिंपल लिखा देंगे ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, और ये जो फॉर्म है ये सबमिट कर रहा है रिकॉर्ड, मतलब आप जा रहे हैं इधर रोल्स के अंदर ऐड पर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे जब डेटा सबमिट होगा? हम लोग जाएंगे स्टूडेंट के कंट्रोलर के ऊपर, सही है। सो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं और वेरीफाई कर दूँ ज़रा, कि जो हमारा रोल्स कंट्रोलर है, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाए। जिस तरीके से हमने एक पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, इसी तरीके से हम एक यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स की भी पोस्ट रिक्वेस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को अगर हम कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, कि जब सबमिट होगा रिकॉर्ड तो हम जाएंगे फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट्स पे, जो हमारा कंट्रोलर होगा, और उसके अंदर हम जाएंगे क्रिएट पर ही, लेकिन ये क्रिएट इस दफ़ा पोस्ट वाला क्रिएट है, और यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन इसको हम दे देते हैं सेव, ठीक है ना, या सेव रिकॉर्ड, कुछ भी आप नाम दे दें, ऐड कर लेते हैं, चलो ऐड, सही है, ऐड। सो स्टूडेंट कंट्रोलर्स में अब हमने ऐड का जो है वो बनाना है, क्या कहते हैं, एक्शन मेथड, सही है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर जो है वो जब पोस्ट मेथड होगा तो हम यहाँ पर ऐड पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम स्टूडेंट्स को सेव करेंगे। तो सेव कराने के लिए सिंपल हमने यहाँ पे ये करना है कि obj इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा मॉडल है, और उसके बाद सेमीकॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डॉलर obj गोज़ टू, और यहाँ पर आ जाएगा नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट, जैसे हमने पहले किया था, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पहला जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया था नेम का, इसी तरीके से कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट। सो नेम के बाद यहाँ पे एज है, देन वी हैव इनरोल, और
ये डेटाबेस के कॉलम नेम्स है, ठीक है ना। और तीसरा है फिर एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एज, और यहाँ आ जाएगा इनरोल, और ये हमारे पास हमारे कंट्रोल नेम्स हैं, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ तक काम हो चुका है, लेकिन मसला ये है कि एरर यहाँ पे इस वजह से आएगा कि जब हम लोग जो है, अच्छा यहाँ पे ना एक काम ये कर देते हैं, रीडायरेक्ट करा देते हैं सेव करने के बाद, जैसे हमने उसमें कराया था रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट कराएंगे हम सिंपल उस व्यू के ऊपर, जैसे कि रोल्स में कराया था ना। लेट्स गो टू दी रोल्स कंट्रोलर, और यहाँ देखें रीडायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश रोल्स एंड विद दिस मैसेज। तो इसी को कॉपी कर लें, मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, आज हम प्रैक्टिस करें एक तरीके से। सो फॉरवर्ड स्लैश स्टूडेंट्स, मुझे वापस स्टूडेंट्स पे जाना है, और विद मैसेज स्टूडेंट एडिट सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये काम करने के बाद अब एक मसला है, क्योंकि आपने वहाँ पर जेसन का कॉलम दिया है और यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एरे फॉर्मेट में आ रहा है, सो देयर शुड बी अ कन्वर्जन इन बिटवीन, सही है। तो स्टूडेंट का जो मॉडल बनाया है हमने, उस मॉडल पे जाएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन कराएंगे। सो लेट्स गो टू दी स्टूडेंट मॉडल, और यहाँ पर हम लोग जो है वो लिखेंगे प्रोटेक्टेड, ठीक है। और एक हम लोग जो है वो बनाएंगे कास्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो है वो हम बेसिकली एक फंक्शन है कास्ट, इसके अंदर जो है वो आप कास्टिंग करते हैं किसी डेटा टाइप को किसी डेटा टाइप में, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो एजुकेशन के उसके अंदर आ रहा है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। ये कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है कास्ट के फंक्शन का, ठीक है। ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, जो एजुकेशन वाला एरे है बेसिकली आपका, जो वहाँ से टेक्स्ट बॉक्सेस की शक्ल में बन रहा है, वो अगर मैं आपको फिर से दिखा दूँ, लेट्स गो टू दैट व्यू जो हमने बनाया है। यहाँ देखें एजुकेशन वाला एरे है, लेकिन हमने वहाँ जेसन का कॉलम बनाया है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो है वो सॉरी मॉडल के अंदर एक फंक्शन यूज़ किया है कास्ट, और कास्ट के ज़रिए से हम लोग जो है वो एजुकेशन वाले एरे को जेसन में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन, और जब हम दोबारा रिट्रीव करवा रहे होंगे तब ये दोबारा एरे में कन्वर्ट कर देगा जेसन से, डेटाबेस से जब हम मंगवा रहे होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, ये काम करने के बाद अब आप जो है वो दोबारा कंट्रोलर पे जाएंगे, ये सारा काम हो गया। अब हम लोग यहाँ इसको सेव करवा लेंगे, $obj और फॉरवर्ड स्लैश सेव, जो हमारा सेव का फंक्शन है, इससे हमारे डेटाबेस में डेटा जाकर सेव हो जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स रिकॉल एवरीथिंग। सबसे पहले तो हमें कहाँ जाना है, स्टूडेंट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स गो एंड स्टूडेंट्स फॉरवर्ड स्लैश क्रिएट। तो आपके पास जो है वो फॉर्म आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, ये आ गया स्टूडेंट का फॉर्म, ठीक है। नेम, तो नेम में हमने दे दिया लेट्स से 7, एज में हमने दे दिया 23, रोल नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, नाउ ही हैज़ मैट्रिक इंटरमीडिएट एंड ऐड स्टूडेंट। जब हम ऐड स्टूडेंट कराएंगे तो उसके बाद जो है वो हमें रीडायरेक्ट कराना है स्टूडेंट्स के ऊपर ना। एक मिनट, तो ये हमने जो है वो मेरे ख्याल से नहीं किया, लेकिन हम डेटाबेस में जाके ज़रा चेक कर लें कि हमारे पास रिकॉर्ड स्टूडेंट के अंदर आया है या नहीं आया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड भी एंटर नहीं हुआ है स्टूडेंट के अंदर, दैट मीन्स हमने कोई मिस्टेक की है। लेट अस चेक इट आउट। ऑलराइट, सो द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर जो हम लोगों ने अपना ये टेबल बनाया है, इसमें हमने जो अपना पाथ दिया है, जो राउट दिया है, वो है फॉरवर्ड स्लैश ऐड, और यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश ऐड हमने कहीं पर भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिएट के बजाय हम कर लेंगे ऐड, ठीक है। तो जब ये URL मिलेगा तो हम लोग जो है वो ऐड के फंक्शन के ऊपर जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू चेक इट अगेन। सो लेट्स गो बैक एंड लेट्स ऐड अनदर रिकॉर्ड, बल्कि ये है मौजूद यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अभी भी प्रॉब्लम है। ऑलराइट गाइस, सो द प्रॉब्लम इज दिस, यहाँ पे मैंने सिर्फ स्टूडेंट लिखा हुआ है, एक्चुअली वी हैव स्टूडेंट्स, ओके। सो नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास क्या आउटपुट है। गो बैक एंड प्रेस द बटन अगेन, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं बल्कि पहले। ओके, नाउ
बिलाल, एज 20, रोल नंबर 1245, लेट्स से मैट्रिक इंटर एंड ऐड स्टूडेंट। तो आप देखते हैं हमारे पास हम कहाँ रिडायरेक्ट कर रहे हैं, सही है। तो आप देख सकते हैं आपके पास वो सारा डेटा आ रहा है, लेकिन जो उसकी टॉपिक्स हैं वो नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली जो है वो यहाँ पे भी शो करा सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ शो नहीं करवा रहा, मैं इसको एक और जो है वो उसके अंदर व्यू के अंदर शो करवा रहा हूँ। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, दैट मीन्स कि हमारा डेटा यहाँ पर अब आ चुका होगा। मैं दिखाने ये चाह रहा था कि किस तरीके से हमने मल्टी वैल्यूज़ को, मतलब चेक बॉक्सेस को डेटाबेस के अंदर एक ही कॉलम के अंदर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट एजुकेशन में दोनों एक ही कॉलम में आ रहा है। अब इस डेटा को हमने रिट्रीव करवाना है, तो रिट्रीव करवाने के लिए हम लोग जो है वो सिंपल जो है वो एक काम यहाँ पे ये करेंगे जल्दी से, कि एक और एक्शन मेथड बनाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर हमारा डेटा जो है वो रिट्रीव होगा रोल्स की तरह, ठीक है। तो रोल्स कंट्रोलर पे वापस जाएं, और रोल कंट्रोलर के अंदर हमने रिट्रीव कहाँ कराया है, यहाँ पर ये देखें फेच डेटा। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से, और स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाकर यहाँ पर कर रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। तो जब फेच डेटा आएगा, या फेच स्टूडेंट कर लेते हैं इसको, फेच स्टूडेंट, सिंगल स्टूडेंट को फेच कराते हैं, और यहाँ पर हम लोग दे देते हैं स्टूडेंट का कंट्रोलर, सही है। और यहाँ पे कह लेते हैं स्टूडेंट डेटा, मतलब एक स्टूडेंट का सारा डेटा जो भी हम आईडी देंगे उसके हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम जो व्यू बना रहे हैं वो हम बना लेते हैं STU डिटेल, सही है, स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट का डेटा है तो इसको भी कर लें एस डेटा। अब एस डेटा से हम डेटा वहाँ पे मंगवाएंगे, और यहाँ पास करा रहे हैं हम अपना स्टूडेंट डेटा, ठीक है, ऐसे। बल्कि एक मिनट, दिस इज़ माई वेरिएबल नेम, सो इट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो स्टूडेंट जो भी आईडी मैं पास करवाऊँगा फेच स्टूडेंट। अच्छा, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसका हम लोग यहाँ पे URL भी बनाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से ये है, इसी को कॉपी कर लें और यहाँ नीचे आ जाएं, और यहाँ पेस्ट करें, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगी आईडी, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट कंट्रोलर। एक मिनट, इसको कर देते हैं कॉपी, और यहाँ कर देते हैं पेस्ट स्टूडेंट्स कंट्रोलर, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएगा फेच स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं तो यहाँ से कंट्रोलर के अंदर चेक कर लें कि आपने फेच स्टूडेंट के नाम से जो है वो बनाया है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फेच स्टूडेंट का, जब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी पास कराएंगे तो उसका डेटा फेच होकर आएगा, और यहाँ से जब फेच स्टूडेंट के ऊपर हम आएंगे तो हम किस व्यू पे जा रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल। तो इसको सेव करें और एक जो है वो व्यू बना लेते हैं स्टूडेंट डिटेल का। So let's right click on view and new file and stu detail और .blade.php, ओके, इसको कर लें सेव। इसी तरीके से अब जो आपके पास माई डिटेल वाला है जिसमें हमने रोल्स मंगाए हैं, ये सारा मतलब ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं और स्टूडेंट डिटेल्स में यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सिंपल हमने करना ये है कि सारा का सारा स्टूडेंट का रिकॉर्ड मंगवाना है, ठीक है ना। तो एस डेटा के नाम से हमारे पास वहाँ पर हमने वैल्यू पास कराई है, अगर आप देखें तो स्टूडेंट कंट्रोलर, आप देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एस डेटा, सही है, एरे का नाम है एस डेटा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कहाँ गया, यहाँ पर मुझे मतलब यूटिलाइज़ करना है इसके अंदर स्टूडेंट डिटेल के अंदर एस डेटा को, कि एस डेटा के अंदर से ले लो नेम, सही है, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं फुल स्टॉप, और विथ, इस नीचे वाली लाइन को रिमूव कर दें बिकॉज वी डोंट नीड दिस, आप अपनी ही तरीके से इसको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा विथ, और यहाँ पे आ जाएगा एज, और यहाँ पे हम एज पास कराएंगे, सो $s डेटा गोज़ टू, और यहाँ पे आ जाएगा डेटाबेस का जो कॉलम है वो है एज, और जो भी एज होगी, एंड enrollment number is, जो भी इनरोलमेंट नंबर हमारा होगा एस डेटा के अंदर गोज़ टू, और यहाँ पे आ जाएगा इनरोल, सही है। अच्छा, अब हमारे पास जो असल चीज़ है वो है आपके पास वो जो कॉलम है जेसन वाला, उसको हम लोग यहाँ पे कैसे फैच करवाएंगे,
यहाँ पे एक सिंपल सा पी का मैसेज दिखाते हैं, एजुकेशन डिटेल्स आर एज फॉलोज, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर सिंपल जो है वो एक यूएल का टैग लगाएंगे, और यूएल के अंदर जो है वो हम एक फॉर ईच का लूप लगाएंगे, एट दी रेट फॉर ईच और राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एट दी रेट एंड फॉर ईच लूप। और इस फॉर ईच के अंदर हम लोग जो है वो क्या मंगवा रहे हैं, डेटा हमारा है सारा का सारा इसके अंदर, ठीक है ना, डेटा एस डेटा के अंदर। तो हम सिंपल यहाँ लिखेंगे डॉलर एस डेटा गोज टू एजुकेशन, जो हमारा कॉलम नेम है, एज edu, ठीक है, तो डॉलर edu, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है वो यहाँ यूटिलाइज करेंगे एल के टैग में, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि डॉलर edu, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो पूरा का पूरा एरे जो मतलब जेसन का डेटा था वो इसके अंदर है। तो यहाँ से हमारे पास इसको हम लोग एक्सेस करा रहे हैं, मतलब जेसन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डॉलर edu और उसके बाद आ जाएगा यस, ठीक है। तो इसके अंदर जो पूरा का पूरा एरे था वो ईडीओ में एक एक करके उठ के आएगा डेटा, मैट्रिक इंटर, और यहाँ पे फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स चेक कि इसका आउटपुट हमारे पास क्या आता है। ये जो हमारे पास है एस टी यू डिटेल्स, और ये कब लोड होगा एस टी यू डिटेल्स, जब हम लोग कॉल कराएंगे आईडी पास कराएंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। सो लेट्स गो बैक इनटू दिस एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड 1, लेट्स सी कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ओके, उसने कहा कि कुछ गड़बड़ है, मेरे ख्याल से मैंने नाम में कुछ मसला कर दिया है, स्टूडेंट डिटेल्स, मैं चेक कर लेता हूँ। यस, इसमें एस है एंड में, तो जो मेरा राउट है वहाँ पर मुझे इसको सही करना पड़ेगा, मतलब सॉरी, मेरा जो कंट्रोलर है यहाँ पर व्यू स्टूडेंट डिटेल्स है, दैट्स फाइन। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आपके पास क्या आउटपुट है। लेट्स रिफ्रेश दिस। नाउ यू सी कि द रोल नेम, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट लिखना था मुझे, गलती से मैंने रोल ही लिखा हुआ है। इसको भी सेट कर लें, लेकिन डेटा हमारा सारा आ चुका है, इसको भी फटाफट सेट कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स और द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ दिस, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ब्राउज़र पे चलते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो द नेम ऑफ स्टूडेंट इज बिलाल विद एज 20 एंड एनरोलमेंट नंबर इज 12344 एंड इट्स एजुकेशन डिटेल्स आर मैट्रिक एंड इंटर, बूम। सो यहाँ तक तो हमने जो है वो काम कर लिया है। अब एक और स्टूडेंट यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, लेट्स से अली रज़ा, एज जो है वो 80, और इनरोलमेंट नंबर कुछ भी, और फर्स्ट कर लें इंटर और बैचलर्स और ऐड स्टूडेंट, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे दो स्टूडेंट्स आ गए हैं, लेकिन अब मैं जब इसको इंडिविजुअली यहाँ पे भी व्यू करा सकता था, लेकिन अलग से दिखाने का मकसद ये था आपको समझ में आ जाए। आईडी नंबर 2, सो लेट्स गो टू दी आईडी नंबर 2, और आप देख सकते हैं हमारे पास वो डेटा एरे में दोबारा रिटर्न हो रहा है जो कि जेसन में हमने स्टोर कराया था, और यहाँ से भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप टुडे बिकॉज इट्स ऑलरेडी हाफ एन आवर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से हम लोग एरेज और जेसन को टैकल करते हैं लारावेल के अंदर, ठीक है। So that's all for today. Hope you have learned a new thing. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz. But don't forget to subscribe, share, and comment. And if you haven't pressed the bell icon, do press the bell icon for latest tutorials. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.